उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 विच इज़ इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन। हमने उसमें डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा माहौल कहलाती हैं, और माहौल इफ़ेक्ट करता है किसी की भी लाइफ को। और उसमें दो कंपोनेंट हमने पढ़े थे, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का कल हमने बता दिया था, आज है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन सा है? टेम्परेचर, लाइट, एयर, सॉइल, वाटर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले उन्होंने टेम्परेचर का बताया है। जो टेम्परेचर वेरी करता है, अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। आप लोगों ने देखा होगा ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन डेजर्ट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसी तरह ठंड की वजह से ग्लेशियर्स पे, पहाड़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है। 0 to 45 डिग्री टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, किसी भी लाइफ के लिए वो बिल्कुल सूटेबल है। डेजर्ट में आप लोगों ने देखा, अगर डेजर्ट की रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं तो डेजर्ट के जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट है लाइट। लाइट का फैक्टर आप लोगों को पता है, लाइट किसके लिए ज़रूरी है? हर चीज़ के लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट के प्रेजेंस में वो अपनी खुराक प्रिपेयर करता है, विच इज़ ग्लूकोज। जब लाइट होगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो हम लोगों को भी अपनी फूड मिलेगी और प्लांट्स को भी उसकी फूड मिलेगी। नेक्स्ट है एयर। एयर का आप लोगों को पता है, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ है गैसेस का। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और इसमें ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन हम लोग रेस्पायर करने के लिए यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत प्लांट्स को होती है, क्योंकि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेने के बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, उन्हें खुराक मिलेगी। इन रिटर्न वो हमें क्या दे रहे हैं? इन रिटर्न वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं जिससे हम रेस्पायर कर रहे हैं। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग कोई भी अगर बीज वगैरह हम लोग बोते हैं, कोई भी अगर हमने प्लांट लगाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसे मट्टी में दबाते हैं। मट्टी में उसकी जो सबसे पहले है वो रूट्स अपेयर होना स्टार्ट होती हैं। अगर हम पानी भी देते हैं तो वो मट्टी को देते हैं। अगर हमने फर्टिलाइजर्स भी देने हैं तो भी वो हम मट्टी को देते हैं। अगर मिनरल्स वगैरह या कुछ भी अगर हमने प्लांट्स को देना, वो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मट्टी में ही डालते हैं ना। तो मट्टी से, वो सॉइल से इनटेक करता है। वो मिनरल्स वगैरह है वो सारा कुछ किस में पाया जाता है? मट्टी में पाया जाता है। कल जो मैंने आपको डिकम्पोजर्स का बताया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह होते हैं, डिकम्पोज जो सारे करते हैं, और वो सारे डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में इंक्लूड हो जाते हैं। और सॉइल से प्लांट्स, जब हम उस सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उससे उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, उसकी यील्ड अच्छी होती है। वो सारी जो है वो नेचुरल रिसाइकलिंग है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स है। इसीलिए उन्होंने कहा सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल से ही उसने मिनरल्स लेने हैं, सॉइल से ही उसने वाटर लेना है, सॉइल से ही उसने फर्टिलाइजर्स लेनी है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर का आप लोगों को पता है कि सिर्फ हमारा अर्थ ही है जिसपे 71% जो है वो वाटर पाया जाता है। 71% वाटर है। इसी वजह से अर्थ पे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। किसी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करी, क्योंकि उस पर वाटर नहीं है। और वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी लाइफ के लिए। और उन्होंने कहा कि जैसे कि डेजर्ट है, डेजर्ट में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं है, और रेन फॉरेस्ट वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो रेन हो रही होती है। और उन्होंने कहा कि ना जो डेजर्ट है वहाँ पे इसीलिए हमें बहुत कम वैरायटी एनिमल्स की और प्लांट्स की नज़र आती है, लाइक कैक्टस प्लांट्स। उन्होंने कहा कैक्टस प्लांट्स में ये एबिलिटी है कि वो अपनी फ्लैशी बॉडी में और अपने स्पाइंस में वाटर को स्टोर कर लेता है और उस वाटर स्टोर को अपनी ग्रो के लिए यूज़ करता है। और एक और भी इसमें एनिमल पाया जाता है डेजर्ट में, कैमल। आप लोगों को पता है कि कैमल जो है वो अपनी कोहान में वाटर को स्टोर कर लेता है। अगर उसे 4-5 दिन वाटर नहीं भी मिलेगा तो वो उसकी कोहान में जो वाटर स्टोर्ड हुआ है वो उसे ही इनटेक करेगा और उसी से सर्वाइव करेगा। और रेन फॉरेस्ट नाम से पता चला, रेन बारिश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसका मतलब है इस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पानी भी पाया जाता है। और वाटर लिली, उन्होंने कहा वाटर लिली जो है वो उस इलाके में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पाया जाएगा। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और इसीलिए वहाँ पे वाटर लिली की प्रोडक्शन होती है।
नेक्स्ट है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि चाहे लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिविंग लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लिविंग नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है। किस लिए इंटरेक्ट कर रही है? अपनी फूड के लिए और अपने शेल्टर के लिए। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ रिलेशनशिप बता रहे हैं कि लिविंग नॉन लिविंग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है और लिविंग लिविंग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करिए। सबसे पहले उन्होंने जो रिलेशनशिप हमें बताया वो है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म और थर्ड है म्यूचुअलिज्म। हम इसे डिस्क्राइब डिटेल से करेंगे। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किसके लिए? अपनी खुराक के लिए। इसमें इन्होंने कहा म्यूचुअलिज्म इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, ये फ्रेंडली रिलेशनशिप है। एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि प्लांट्स और एनिमल्स के बिटवीन मोस्टली ये रिलेशनशिप होता है। लाइक डेड लॉग, सूखी लकड़ियाँ। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली कि सूखी लकड़ियों पे दीमक लग जाती है, जिसे टर्माइट्स हम लोग बोलते हैं, उसे दीमक लग जाती है। उन्होंने कहा दीमक जो है वो लकड़ियों को खा जाते हैं, लेकिन लकड़ियों को डाइजेस्ट करने की उसमें एबिलिटी नहीं है। तो आपने दीमक में देखा होगा छोटे छोटे से जो हशरात है वो रेंग रहे होते हैं, वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो वुड को डाइजेस्ट कर सके, वो उसे डाइजेस्ट करेंगे और इन रिटर्न टर्माइट उसे यूज़ करेंगे। उन्होंने इसलिए कहा ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में उन्होंने कहा ये भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिटवीन होता है। नाम से ही पता चला है, शिकार और शिकारी। प्रीडेटर का उन्होंने कहा दैट किल एंड ईट एंड अदर एनिमल्स कॉल्ड प्रीडेटर। प्रे इज द एनिमल प्रीडेटर किल एंड ईट। मीन्स शिकार और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेर है वो किसका शिकार करता है? हिरन का शिकार करता है। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में उन्होंने ये कहा है कि इसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को किल करता है। किस लिए किल करता है? अपनी खुराक के लिए। इसमें एक शिकार है, दूसरा शिकारी। अगर लाइक लाइन जो है वो लाइन हंट करता है और ईट करता है डेयर को, तो लाइन क्या हुआ? वो हो गया प्रीडेटर। मीन्स इसने शिकार किया है। किसका? शिकारी का। प्रीडेटर हो गया लाइन, और इसने किसे ईट किया है, किसे हंट किया है? डेयर को। तो डेयर क्या है? वो प्रे है। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में उन्होंने कहा है कि पैरासाइटिज्म ये है ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिटवीन रिलेशन है। इसमें एक जो है वो हेल्प कर रहा है, दूसरा हार्म कर रहा है। लाइक जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है? वो किसी भी एनिमल को या ह्यूमन को बाइट करता है। बाइट करने से वो क्या सक कर रहा है? ब्लड सक कर रहा है। ब्लड क्या है? मॉस्किटो की फूड है ब्लड। इन रिटर्न वो हमें क्या कर रहा है? वो हमें हार्म पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा है पैरासाइटिज्म इन विच वन इज हार्म्ड, एक नुकसान पहुंचा रहा है, एंड अदर इज हेल्प, एक मदद कर रहा है। पैरासाइटिज्म में उन्होंने दो टर्म यूज की है, एक पैरासाइट, दूसरा होस्ट। पैरासाइट क्या है? दैट फीड ऑन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है वो पैरासाइट है। और जिस पर फीड कर रहा है वो क्या है? वो होस्ट है। होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट फीड। लाइक मॉस्किटो की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मॉस्किटो ब्लड सक करता है, हम होस्ट हो गए, और प्रीडेटर कौन हुआ? मॉस्किटो प्रीडेटर हो गया। इसी तरह लाइस जो है मीन्स जुएं, लाइस का भी उन्होंने बताया जैसे कि जुएं वगैरह हैं वो क्या है, और लाइस प्रीडेटर है। आज तक का इतना ही था। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।